अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल फ़ानॉन है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांप और नेवला आपस में इतनी खतरनाक लड़ाई क्यों लड़ते हैं? इन दोनों को मरने का कोई शौक नहीं होता, अपना पेट भरने के लिए ये एक दूसरे की जान लेते हैं। जो लोग समझते हैं कि सांप और नेवले की लड़ाई में नेवले को कुछ नहीं होता, वो आपको बताते चलें कि सांप और नेवले की लड़ाई में 20% नेवले या तो उसी वक्त मारे जाते हैं या फिर बाद में उनके जिस्म पर जहर असर करता है और वो मर जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों खतरनाक जानवरों की लड़ाइयाँ दिखाने वाला हूँ, तो इसीलिए दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सांप और नेवला अपनी दुश्मनी की वजह से मशहूर है, लेकिन ये कोई आम दुश्मनी नहीं बल्कि कट्टर दुश्मनी मानी जाती है। दोस्तों, ये जरूर मानना पड़ेगा कि नेवले पर सांप का असर कम जहर का होता है। ये कोई नहीं बताता कि नेवले पर सांप का जहर असर करता है, लेकिन सिर्फ 20%। तो चलिए दोस्तों, लड़ाई में ये बात आपको साबित भी करवा देते हैं। मैंगूस वर्सेस ब्लैक मम्बा। दोस्तों, ब्लैक मम्बा इतना जहरीला सांप है जिसके डसने से इतना ज्यादा जहर निकलता है कि जिसकी वजह से 20 लोगों की जान आसानी से जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में ब्लैक मम्बा के काटने पर एक शेर की जान चली जाती है। ब्लैक मम्बा के इतनी खतरनाक जहर से भी इस नेवले को कुछ असर नहीं पड़ता। नेवला काफी हद तक इस ब्लैक मम्बा के जहर से बचने की ताकत रखता है। दोस्तों, नेवला पहले सांप के आसपास घूमता है ताकि उसे कंफ्यूज किया जाए, उसे थकाया जाए। दरअसल ये नेवला सही वक्त की तलाश में होता है। जैसे ही इस नेवले को मौका मिलेगा, ये सांप की गर्दन दबोच लेगा। सांप अपनी जहर फेंक कर आधी जहर तो वैसे ही जाया कर बैठता है। See how quick that mongoose is. अब नेवले को लगता है कि मौका ठीक है और एक ही वार से नेवला इस सांप को अधमरा कर देता है। दोस्तों, थोड़ी ही देर में ये नेवला इस सांप का काम तमाम कर देता है और उसकी गर्दन मुंह में लेकर वहां से निकल जाता है। एक और लड़ाई में ये ब्लैक मम्बा नेवले को देखते ही दरख्त पर चढ़ जाता है, लेकिन शायद ये सांप ये बात नहीं जानता कि नेवला दरख्त पर चढ़ना खूब जानता है। दोस्तों, सांप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है ताकि इस नेवले से किसी न किसी तरह बचा जाए। नेवला हमला तो करता है, लेकिन सही बैटल ग्राउंड न होने की वजह से वो सिर्फ सामने से ही वार कर पाता है। जबकि सांप भी सामने से ही वार करता है। नेवला बहुत कोशिश करता है सांप की गर्दन मुंह में डालकर चबाने की, मगर ये सांप इस लड़ाई में कोई गलती नहीं करता। दरअसल ये कई घंटों की लड़ाई होती है और कैमरामैन इसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा पाता। आगे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं किंग कोबरा वर्सेस मैंगूस। दोस्तों, आपको बताते चलें कि किंग कोबरा वो जहरीला सांप होता है कि ये सांप अपने जहर से एक हाथी जितने बड़े और ताकतवर जानवर को ढेर कर सकता है, लेकिन आज ये पानी के अंदर इस छोटे से नेवले के आगे भीगी बिल्ली बना बैठा है। नेवला पहले तो पानी के बाहर इसके इर्द गिर्द घूमता है, फिर ये नेवला पानी के अंदर उतरता है और सीधा इसकी गर्दन पर वार करता है। ये नेवला इस कोबरा को इतनी बुरे तरीके से मार रहा है कि जैसे ये किसी जहरीले सांप को नहीं बल्कि जमीन पर रेंगने वाले किसी आम से कीड़े को मार रहा हो। लोग वहाँ पर काम का छोड़कर ये लड़ाई देखते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हर कोई दूर से ही देखना चाहता है। इस लड़ाई के दौरान हल्की फुल्की बारिश भी बरसने लगती है और ये सांप नेवले से आखिरी दम तक लड़ाई करता है। लेकिन दोस्तों, नेवला इस सांप की गर्दन को जख्मी कर चुका है। कुछ ही देर के अंदर ये नेवला इस सांप की गर्दन अपने मुंह में लेता है और इस सांप की सांसें हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैप कोबरा वर्सेस मैंगूस। दोस्तों, ये सांप एक घर के अंदर घुसा हुआ है और इस नेवले को शक पड़ता है कि साला दुश्मन इधर ही कहीं छुपा हुआ है। ये नेवला एक भूखे कुत्ते की तरह इस सांप को ढूंढते हुए आ रहा है। आखिर ये सांप इस नेवले को एक नुक्कड़ में मिल ही जाता है और सांप इस नेवले के आने से पहले ही तैयार हुआ बैठा था कि मेरा दुश्मन आ रहा है और अब होता है मुकाबला। ये सांप समझ जाता है कि मैं इस तंग जगह पर इस नेवले को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा और ये
सांप बड़ी महारत से आहिस्ता आहिस्ता लड़ता हुआ वापस हटता है और नेवला अपनी पूरी कोशिश करता है इसकी गर्दन अपने मुंह में दबोचने की, मगर ये सांप नेवले को कोई मौका नहीं देता और ठीक सही जगह मिलने पर ये सांप दौड़ लगा देता है। नेवला उसको पकड़ने और रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये सांप अपनी स्पीड जरा सी भी कम नहीं करता और जमीन में बनी एक सुरंग में घुस जाता है। नेवला भी उसके पीछे अंदर जाने की कोशिश करता, लेकिन जगह बहुत तंग थी। सांप सुरंग के अंदर चला जाता है और नेवला उस सुरंग के बाहर खड़ा होकर ही लाल पीला होता रहता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कोबरा वर्सेस मैंगूस। अब यहाँ पर ये सांप पूरी मस्ती में यहाँ से गुजर रहा। दोस्तों जब हालात और वक्त बुरा चल रहा हो तो कुछ भी हो सकता है। सामने से एकदम एक बड़ा नेवला आ जाता है और इस सांप के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। और अब मजबूरी थी सांप को लड़ने की। नेवला इसकी गर्दन दबोचने के लिए सही वक्त का इंतजार करता है और जैसे ही नेवले को सही वक्त मिलता है, उसी वक्त सांप की गर्दन मरोड़ देता है।